हेलो एवरीवन। तो चलिए, जो काम बहुत दिनों से मैं पेंडिंग में रख रहा था उसको आज स्टार्ट करते हैं। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, क्लास 7th मैथ्स आर एस अग्रवाल स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सबने कहा था सर स्टार्ट इट फ्रॉम मेंसुरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो दो तीन बातें पहले क्लियर कर दूँ कि वीडियोस को मैं बड़े छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आऊँगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो पढ़ने में, समझने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत बातें करेंगे तो वीडियो लंबी फालतू की हो जाती है, सीधे काम की बातें आते हैं। एक्सरसाइज 20 ये। तो आज के वीडियो में केवल 2 क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, समझते हैं। पहले क्वेश्चन दे रखा है, टॉपिक मेंसुरेशन है आपका। क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। मतलब कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपको। तो इससे पहले कि मैं एरिया निकालूं, हम लोग ये समझते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। वैसे बता रखा था आपको, लेकिन शायद भूल गया हूँ कि मेमोरी अच्छी है आप लोग की। तो देखो, रेक्टेंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने के साइड्स बराबर, यानी ये एल है तो ये भी एल, ये लेंथ तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं। ये सारे एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये बातें ध्यान रखना आप लोग, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एल मतलब होता है लेंथ और बी का मतलब होता है ब्रेड्थ। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब करते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले तो लिखो एरिया ऑफ, चलो थोड़ा सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू जो आपका ब्रेड्थ बताया था उसे कहते हैं। टाइप वाइज जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आई विल टेल यू ऑल द फॉर्मूलाज, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, वो मैं सारी चीज़ों क्लियर करूँगा। तो चलो देखो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब क्वेश्चन दिया है फर्स्ट आपका कि लेंथ 24.5 है। बुक निकाल के बैठ जाना, या वो भी नहीं होगा तो फिर तो क्या ही बोला जाए। लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 24.5 एंड ब्रेड्थ कितना है आपका, आपका मतलब रेक्टेंगल का 18 मीटर। ये ध्यान रखना है, जो ये डायमेंशन है यानी यूनिट जो है सेम होना चाहिए। तो अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 24.5 इंटू ब्रेड्थ कितना है 18। मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम थे, दोनों कोई चेंज नहीं था। अब देखो एक बात को, डेसिमल है, मल्टीप्लाई करोगे, मुझे पता है, आपको ही पता है कि डेसिमल में बहुत प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। तो एक काम करते हैं ना, डेसिमल को हटा लेते हैं। कैसे हटाते थे, अपॉन में 1 लिखो और डेसिमल के बाद डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर है, एक ये 0.5, तो एक ज़ीरो लगा दो, डेसिमल हट गया। यानी लिख सकते हो उसको अब 245 इंटू 18 अपॉन 10। ठीक है, करते हैं 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, यानी 49 इंटू 9। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दो अपने हिसाब से, मेरा तरीका अलग है। 9 4 जा 36, 81, यानी कि 1 4 4, यानी कि कितना हो गया एरिया, 441 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई सीधे कर सकते हो, लेकिन डेसिमल से बचे रहो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, लेंथ आपका कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 12.5 मीटर है। एंड ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8, एक सेकेंड, ब्रेड्थ कितना है 8 डेसीमीटर,
मैं बुक लेके बैठा हुआ हूँ, तो आप भी बुक खोल के बैठ जाना। 8 डेसीमीटर। अब सबसे पहली बात तो ध्यान रखो, ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, तो आप या तो इसको भी डेसीमीटर में चेंज करो या इसको भी मीटर में चेंज करो, ठीक है। तो डेसीमीटर को ही इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मीटर। कैसे करते हैं वो देखो, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपने ये सुना होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। यानी कि आपको डेसीमीटर यानी इसको चेंज करना है इधर, जब अपोजिट साइड आते हैं ना तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, मान लो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो डेसीमीटर को 1, जिसको चेंज करना है 1 मानो, उसको जो दिया हुआ है 1 मान लिया, और कितने पॉइंट आगे बढ़ना है 1, तो 1 0 यानी कि 10 से डिवाइड करोगे। तो वैसे ही अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो डेसीमीटर यानी 8 डेसीमीटर है, आपको मीटर पे आना है यानी 1 प्लेस आगे बढ़ना है, तो डिवाइड करोगे किससे, 10 से, यानी 8/10। तो डेसिमल हटाओगे तो 0 हटाओगे क्या हो जाएगा, तो 1 0 है, एक ही, तो ऊपर एक नंबर के बाद डेसिमल यानी 0.8 मीटर हो जाएगा ये भी, ठीक है। यानी लेंथ आपका कितना हो गया 12.5 मीटर, और ब्रेड्थ आपका कितना हो गया 0.8 मीटर। एक चीज़ और, अगर इस कन्वर्जन में दिक्कत आई होगी तो आप मुझे बता देना, मैं इस पे और सारे इस कन्वर्जन पे ही क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा अगले वीडियो में। पहले इसको समझ लेंगे कि इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो ज़रूर बताना मुझे, ताकि इसको हम समझ लेंगे अच्छे से, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो कि मिलीमीटर को डेकामीटर में चेंज करो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, आप मुझे बता देना, आपके पास नंबर है ही मेरा। चलो अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है, लेंथ 12.5, ब्रेड्थ कितना है 0.8, अभी निकाला ना ऊपर। अब डेसिमल हटा लेते हैं, तो अपॉन में डेसिमल 1 लगा के, इस डेसिमल के बाद एक डिजिट ये इंटू, फिर इसके लिए भी 1 लगाओ, डेसिमल के बाद एक डिजिट ये, यानी हट गया डेसिमल। अब लिखते हैं कैसे इसको, 125 इंटू 8 अपॉन में 100। अब देखो मुझे टेबल याद है, सीधे मैं काट देता हूँ। 25 5 जा, 25 4 जा, 4 2 जा, 5 2 जा, कितना हो गया 10 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, छोड़ देते हैं, वरना प्रॉब्लम होगी आपको। अब वीडियो सबके रेगुलर बेसिस पे आएंगे, तो आप लोग डाउट होगा तो 51237959 ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल या मैसेज कर देना जो भी डाउट्स हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।